तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के अंदर लोकल ट्रेन की एक नई लाइन बनने से रिलेटेड और कई समय से डिमांड की जाने वाली विरार से लेकर पनवेल तक चलने वाली सबअर्बन रेलवे लाइन जल्द ही पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 3B के अंतर्गत इस लाइन को कंप्लीट किया जाएगा, ऐसा हमें बताया गया है। तो दोस्तों जिनको नहीं पता, ऑलरेडी पनवेल से लेके वसई और आगे विरार तक एक रेल लाइन चलती है, जहां पर नॉर्मली अब मेमू ट्रेन चलती है, कुछ फ्रेट ट्रेन वगैरह चलाई जाती है, लेकिन यहाँ पर लोकल ट्रेन नहीं चलती, जबकि ये लाइन बहुत अच्छी कनेक्टिविटी दे सकती है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के आउटर वेस्टर्न सबर्ब्स और आउटर सेंट्रल सबर्ब्स के बीच में। और पहले भी इसके बारे में बात हुई थी, और ये लाइन में ज्यादा काम भी नहीं है, आपको कुछ जगह पे डबलिंग करनी है, स्टेशन को अपग्रेड करना है और लोकल ट्रेन चलने के लिए तैयार हो जाएगी। ये ही जो है आगे किया जाएगा। वैसे अभी करेंटली MUTP 3A प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके अंतर्गत कई सारी क्वाड्रुपलिंग का काम चल रहा है। करजन पनवेल लाइन बन रही है सबअर्बन की, जिसकी वजह से पनवेल की भी कैपेसिटी बढ़ेगी, नई लाइन ऐड होगी, और यहाँ पर अभी ये डिसीजन लिया गया है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो उत्तर प्रदेश से, जहां पर इस शेडेड को वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब बनाना चाहते हैं। तो आपको पता ही होगा, टेक्सटाइल पार्क तो देश में बहुत सारे बन रहे हैं अलग अलग जगहों पे। यूपी भी इनमें टॉप पे है। कानपुर एक जमाने में इस चीज को लीड भी करता था, लेकिन अब 40,000 करोड़ का गवर्नमेंट ने बजट रखा है, ताकि सिर्फ टेक्सटाइल प्रोडक्शन नहीं बल्कि टेक्सटाइल के लिए जो लगने वाली मशीन्स है उनका एक पार्क डेवलप किया जाए। कानपुर के पास 875 एकर्स ऑफ लैंड में ये फैला होगा, और यहाँ पर एक PM मित्रा पार्क तो होगा ही, जहाँ पर टेक्सटाइल वगैरह बनेंगे, लेकिन जो टेक्सटाइल के अंदर यूज होने वाली कई सारी मशीनरीज वगैरह है वो भी यहाँ पर बनेगी, ताकि देश टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आगे बढ़ सके। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो दिल्ली सरकार से, जिन्होंने अब तक का सबसे हाईएस्ट अलॉटमेंट किया है अपने बजट का एजुकेशन सेक्टर में, जहां पर तकरीबन 19,291 करोड़ रुपीस का बजट रखा गया है स्कूलों के लिए, एजुकेशन सेक्टर के लिए दिल्ली के अंदर। तो आप जानते हो रिसेंटली गवर्नमेंट चेंज हुए, कई बजट जो है अलग अलग कामों के लिए दिए गए। स्कूलिंग के लिए यहाँ पर एक मेजर बजट दिया गया है, और यहाँ पर ये बोला गया है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके करिकुलम में स्कूल्स जो है वो ठीक से फिट हो सके, उसके हिसाब से ये बजट दिया गया है, ताकि स्कूल्स के अंदर कंप्लायंस वाली चीजें की जा सके। अगली खबर दोस्तों फिर से दिल्ली से ही आ रही है, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट ने एक और मेजर चंक ऑफ बजट दिया गया है यमुना क्लीनिंग के लिए, जहां पर 500 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं 40 डिसेंट्रलाइज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाने के लिए। तो यहाँ पर वेस्ट वाटर सीधा सीधा डिस्चार्ज ना हो जाए यमुना के अंदर, इसके लिए ये प्लांट्स बनना जरूरी है ऐसे लोकेशंस पे जहाँ पे पानी डिस्चार्ज होता है नालों में से। यहाँ पर प्लांट बनने की वजह से साफ पानी ही यमुना में जाएगा। इंडस्ट्रियल वेस्ट, अनट्रीटेड सीवेज, अदर पोल्यूटेंट्स को टेक केयर कर सके, इस तरीके के ये प्लांट्स होंगे। और क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड होंगे, यानी इनके बीच में कोई मेन सीवर नेटवर्क नहीं चलेगा, तो ये जल्दी भी बन सकेंगे और साथ साथ कई एरियाज को इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सकेंगे। अगली खबर दोस्तों ये टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन से, जो कि अपना पहला रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर खोलने वाली है भारत में, और यहाँ पे अपने लोकल यूनिट के थ्रू इसको वो खोलेंगे, और ये होगी बेंगलुरु में। तो ये जो रिसर्च सेंटर होगा, यहाँ पर उन्होंने कहा कि 200 लोगों को वो एम्प्लॉय करेंगे। वैसे टोयोटा की भारत में पार्टनर है किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड, जिनके साथ में मिलकर ऑलरेडी ये प्रोडक्शन प्लांट्स वगैरह पे काम कर रहे हैं, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी यहाँ पर पहली बार बनेगी। वैसे शुरुआत 200 लोगों से होगी, और बढ़कर 2027 तक ये 1000 इंजीनियर्स तक पहुंच जाएगी, और ये अपने आप में एक अच्छी खबर है। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है मुंबई 3.0 से रिलेटेड, जहां पर 5 फॉरेन यूनिवर्सिटीज नवी मुंबई के साउथ में मौजूद मुंबई 3.0 में यूनिवर्सिटी कैंपसेस बनाने के लिए इंटरेस्टेड है, ऐसा अभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने कहा है। उन्होंने कहा कि ये जो सारे यूनिवर्सिटीज है ये दुनिया के टॉप 50 स्कूल्स में आते हैं। हालांकि इनके साथ में अभी भी MOU साइन होने का काम बाकी है, और जो यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन है उनके साथ में भी बातें चल रही है इन यूनिवर्सिटीज को परमिशन देने के लिए, लेकिन यहाँ पर बड़े लेवल पे एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट भी आएगी ऐसा दिख रहा है। जमीन तो खाली पड़ी ही है। अगर आप देखें तो ये काइंड ऑफ गिफ्ट सिटी का मॉडल भी है, जहाँ पर यूनिवर्सिटीज को बहुत बड़े लेवल पे अट्रैक्ट किया गया है। मुंबई भी अपना पोजीशन बचाने के लिए काम कर रही है। अगली खबर दोस्तों कलकत्ता से, जहाँ पर यूके ने यहाँ पे सेटअप किया है एक AI ऑफशोर डिलीवरी कैंपस, जहाँ पर बेसिकली इंडिया और यूके के टेक रिलेशंस के अंदर ग्राउंड अप टेक्नोलॉजी को टेस्ट वगैरह करने के लिए ये सेंटर इस्तेमाल किया जाएगा। अगली खबर फिर से कोलकाता से आ रही है, जहाँ पर मैनचेस्टर सिटी का जो क्लब है उन्होंने डिसाइड किया कि वो वेस्ट बंगाल में सेटअप करेंगे एक नई फुटबॉल अकेडमी। तो इसके लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ में MOU साइन कर लिया गया है, और यहाँ पर इंडिया के अंदर फुटबॉल को बढ़ाना, यहाँ पर जो है इसको प्रमोट करना, अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाएगा इन अकेडमी के जरिए। अगली खबर दोस्तों ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से रिलेटेड, जो कि प्लान कर रहे हैं तो इन्वेस्ट ₹1000 करोड़ टू सेटअप अ 20 स्टोरीड कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर बिल्डिंग। अप्रैल 2027 तक इनको ये बिल्डिंग पूरी करनी है। ऑब्वियसली JNPT देश के अंदर वैल्यू के सबसे ज्यादा सामान हैंडल करता है। अब जो वाधवन पोर्ट बन रहा है वहां पर भी इनका हैवी इन्वॉल्वमेंट होगा, तो इसके लिए इनको एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, जिसके लिए इनको एक 20 मंजिला बिल्डिंग वो बनाएंगे ऐसा कहा गया है। अब ये किसी पोर्ट के लिए देश में पहली बार होगा। अगली खबर दोस्तों फिर से एक ऐसी बिल्डिंग से आ रही है जो कि बनेगी गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के द्वारा, जिन्होंने कहा कि वो ओपन कर चुके हैं टेंडर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मल्टी स्टोरीड RCC फ्रेम्ड मेट्रो भवन कम OCC या ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर बिल्डिंग। तो ये बेसिकली गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर ही होगा,
जो कि इंद्रोदा डिपो के अंदर मौजूद होगा गांधीनगर में। ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो होगी ये 15 महीनों में कंप्लीट की जाएगी। 262 करोड़ रुपीस इसके लिए खर्च आएगा। आज के आसपटी सवाल के बारे में बात करें तो अविशरनन पूछते हैं व्हाई बिहार एंड झारखंड डोंट हैव आईटी एंड इंडस्ट्रियल पार्क। आई मीन देयर इज अ लॉट ऑफ माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम दीज टू स्टेट। ऑल्सो झारखंड हैव ह्यूज पोटेंशियल एज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखो वाटरवेज और मिनरल्स का तो आईटी से कोई लेना देना नहीं है, इंडस्ट्री से तो काफी लेना देना है, लेकिन देखो कई चीजें हैं। पहली बात तो झारखंड बिहार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अर्ली 1990 से लेकर जब तक फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी थी तब तक ये स्टेट्स के अंदर इंडस्ट्री को ऐसे कोई इंसेंटिव था नहीं सेटअप करने, जो थी वो भाग के वेस्टर्न महाराष्ट्र के अंदर या गुजरात के अंदर या कहीं तो हमारे देश के दूसरे भागों में चली गई। अब ये जो घाव बचा उसकी वजह से जो पॉलिटिकल एनवायरमेंट यूपी बिहार झारखंड में क्रिएट हुआ, हाईली आप कहे तो फ्रैक्चर्ड डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पे चलने वाला कास्टिज्म, विकास नहीं सम्मान चाहिए टाइप का जो पॉलिटिक्स चला, उसके बाद में जो है कहीं ना कहीं पे यहाँ पे एक गुंडागर्दी वाला भी माहौल बना। यहाँ पे कहीं ना कहीं पावरफुल लोग सब कुछ कंट्रोल करे उससे का माहौल बना। आईटी जो है, इंडस्ट्री जो है, मैं छोटी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई कॉटेज इंडस्ट्री की, बड़े फैक्ट्रीज जो होते हैं ऑटोमोबाइल वगैरह टाइप के, उन कंपनीज में पैसा प्रदेश से आता है, वहाँ पे हेवी इन्वॉल्वमेंट होता है, वहाँ पे कॉर्पोरेट लेवल की बातें होती है जो कि एक काइंड ऑफ बड़े लेवल पे वेल कैलकुलेटेड लेवल पे बातें होती है। और उन लोगों को जो है काइंड ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी चीजों की समझ में आनी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी समझ में आनी चाहिए, कॉस्ट उनके कितने लगने समझ में आना चाहिए। कोई आके अचानक से गुंडागर्दी करेगा, कोई आके बोलेगा हमारे लोगों को एम्प्लॉय कर दो, कोई आके बोलेगा यहाँ पे ये नहीं कर सकते, कोई अचानक आके कुछ कर देगा। इस तरीके का एनवायरमेंट जो है डर क्रिएट करता है इंडस्ट्रीज के अंदर, और इसीलिए जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बिहार झारखंड में रिसेंट टाइम्स में अगर हम देखें पोस्ट 2000 तो ज्यादा हो नहीं पाया। आईटी की बात करें तो देखो आईटी को बहुत ही ज्यादा हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है। अनफॉर्चुनेटली बिहार भी जैसे यूपी में से हम कहते तो है कि बहुत सारे गवर्नमेंट बाबू वगैरह निकलते हैं, लेकिन वो मजबूरी की वजह से निकलते हैं क्योंकि तकरीबन स्टेट के सारे स्टेट जो है परीक्षा में बैठ जाते हैं, तो प्रोबेबिलिटी का खेल है। एट द सेम टाइम जो स्टेट बोर्ड लेवल एजुकेशन है इन कॉलेजेस की, जो इन स्टेट्स में है, जो ग्रेजुएट लेवल एजुकेशन इन कॉलेजेस में है वो बहुत ही ज्यादा नीचे है। ये समझने की जरूरत है। लाइक ग्रेजुएट होने के बाद में भी लोग ठीक से लिख नहीं पाते, इस लेवल का एजुकेशन है। तो आईटी वगैरह जो है कंपनीज यहाँ पे क्यों सेटअप करेगी कि उनको एक्चुअल में लोग जो है टैलेंटेड चाहिए होते हैं। और फिर जो दूसरे शहर है हमारे अंदर, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, इन जैसे शहरों के अंदर ज्यादातर फिर इनका चलन जाता है, और जब फिर वो इकोसिस्टम क्रिएट होने लगता है तो फिर वहीं पर वो पनपता है। बिहार के अंदर, यूपी के अंदर अभी भी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसके लिए उनको एक मेजर एटलीस्ट एक 10 साल के ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। कोई न्यूज सबमिट करने के लिए है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।